हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं टाइम एंड द सन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में एक हैप्पीनेस, एक जॉय किसी भी चीज़ को लेकर रह रही है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है। अब देखिए, इस जॉय, इस हैप्पीनेस के लिए सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे और इस मिसिंग फीलिंग के लिए भी सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। ओवरऑल अगर हम कार्ड्स के हिसाब से देखें तो पर्सनल फ्रंट भी हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको लेकर एक हैप्पीनेस जॉय है, लेकिन कहीं जो भी आप चाह रहे हैं उसको बहुत टाइम लग रहा है और इसलिए एक मिसिंग फीलिंग है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में एक सब्र, एक पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और यही कहीं आपके एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट को लो कर रही है, या फिर आप क्लियर हैं आप क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी कभी हमें पता होता है कि भाई अगर हम अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें ये करना है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते हैं, इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, या एक डाउट में रहते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज हो सकती हैं। जो भी हो, कहीं मिड मार्च के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आप बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं। अब देखिए, एक कंट्रास्ट भी आपकी एनर्जीज में रह सकता है। कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप एक्शन, इनिशिएटिव्स कुछ चीज़ों के लिए लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और कहीं मिड मार्च में या मार्च मंथ में आपसे सब्र नहीं रखा जा रहा है, आप और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तेज़ी से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए जो भी आप चाह रहे हैं, बहुत श्योर होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि मार्च स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से आप क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एक डाउट आ रहा है। तो कहीं मिड मार्च में या मार्च मंथ में ये डाउट गायब होता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, श्योर जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो सब जेमिनीज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाह सकते हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है जेमिनीज, आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और अगर इक्का दुक्का जेमिनीज इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो अगेन मैं कहूँगी जो भी चाह रहे हैं बहुत श्योर होते हुए दिख रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं, या फिर जो भी आपके क्लोज सर्कल में लोग हैं या कोई ख़ास इंसान है जिनको आप बहुत मानते हैं, जिन पे आपको बहुत फेथ है, उनसे चीज़ों को डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ हो सकता है जो भी आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं जिनसे आप एडवाइस, काउंसलिंग ले रहे हैं, उनके साथ फ़न मज़ा मस्ती भी हो रही है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी दोनों ही चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। कहीं बहुत अहम टॉपिक्स पे डिस्कशंस, बातचीत भी हो रही है, क्योंकि हम लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं। तो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी आप कर रहे हैं अपने लव वन, क्लोज वंस के साथ, या किसी खास इंसान के साथ, और कहीं फ़न मज़ा मस्ती भी चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर ना बहुत बैलेंस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर या तो देखिए आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, या फिर अगर आप उनको कन्विंस कर रहे हैं तो बहुत जनरसली आपकी बात को मान तो रहे हैं, बहुत जनरसली इस रिलेशनशिप के लिए गिविंग तो हो रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं खोना चाह रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करके चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, जनरल रीडिंग है, सब जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा।
कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आप अगर उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, कभी कभी होता है ना, हम कमिटमेंट मांग रहे होते हैं, कभी कभी हम स्टेबिलिटी मांग रहे होते हैं, कभी कभी उनकी अटेंशन मांग रहे होते हैं, कभी कभी उनका साथ मांग रहे होते हैं। तो सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जो आप मांग रहे हैं तो वो जनरसली दे रहे हैं, या हो सकता है कि वो आपसे मांग रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी बैलेंस मेंटेन करते हुए ही हर चीज़ करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे फॉन्डनेस का कार्ड कहता है कि बहुत आपके लिए एक प्यार मोहब्बत मिड मार्च में या मार्च मंथ में वो महसूस तो कर रहे हैं, और कहीं इस रिलेशनशिप को वो भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको उतना कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप पे नहीं आता हुआ दिख रहा है। कहीं वो टू माइंड्स में भी हो सकता है रह रहे हैं, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भी आप दोनों एकदम से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, पता नहीं आगे अच्छे से निभेगी नहीं निभेगी, पता नहीं आगे आप दोनों कंपैटिबल रहेंगे नहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और इन्हीं चीज़ों को लेकर एक डाउट आता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए शायद बहुत प्यार मोहब्बत महसूस करने के बावजूद भी, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के बावजूद भी उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। विंड्स ऑफ चेंज एंड फोर ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स या तो नहीं ले रहे हैं, या फिर पीछे उन्होंने एक्शन इनिशिएटिव नहीं लिए, उसका एक रिग्रेट रह रहा है। जो भी हो, कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट उनका बहुत लो रहता हुआ दिख रहा है। ये मार्च मंथ में भी हो सकता है, लेकिन खासकर एंड मार्च के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत एक बोर्डम महसूस कर रहे हैं एंड इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं जेमिनीज की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस, लव एंड एम्प्रेस। और ये कार्ड कहते हैं कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रह सकता है कुछ टाइम से, या मार्च स्टार्टिंग में। अब देखिए, अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो सब जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से उतना नहीं मिल पा रहे हैं, या नहीं मिल रहे हैं, या नहीं मिलना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से फिजिकल लेवल पे मिल रहे हैं, लेकिन इमोशनल मेंटल लेवल पे एक डिस्टेंस आ रहा है। ये देखिए, बहुत डीपर लेवल की बात है। सरफेस लेवल के लिए एम्प्रेस का कार्ड कहता है जो भी मन ही मन महसूस कर रहे हैं, कहीं सरफेस लेवल के लिए एक बहुत लव केयर वाली एनर्जीज रह रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत एक केयर दूसरे जन की कर रहे हैं, और बहुत कंफर्टेबल भी एक दूसरे के साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कंफर्ट इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रह रही है। फिर से देखिए, नाइन ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है हो सकता है पास्ट कुछ हर्ट है जिसको नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। होता है ना, हमारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कभी कभी करंट पार्टनर के साथ होते हैं, पीछे लड़ाई हुई या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ या मनमुटाव हुआ, तो उसको नहीं दिल से निकाल पा रहे हैं, या फिर किसी और के साथ हमारा कोई बहुत ख़राब एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स उस चीज़ के लिए नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है कभी कभी हमें ये भी डर लगता है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना कह दें, ऐसी चीज़ ना कर दें जिससे कि ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो कहीं या तो उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या हर्ट हैं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जो भी हो, देखिए, प्यार आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं मन ही मन। ये सरफेस लेवल में इश्यूज मसले होते हैं, कहीं वो कार्ड्स हमें ज़्यादा बता रहे हैं। और यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है जो भी हो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड स्पिरिट मैसेज का कार्ड कहता है आई विल ऑलवेज लव यू। तो कहीं आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार मोहब्बत है, और कहीं ऐसी सी फीलिंग होती है कि हमेशा ये प्यार मन में रहेगा, दिल में रहेगा, कुछ भी हो दिल से ये प्यार नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आप दोनों में से एक जन मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं,
ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अगेन है या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी ज़्यादा दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके पार्टनर की भी सिमिलर सी एनर्जीज की बात करता है। और कुछ के लिए या फिर ओवरऑल के लिए जेमिनीज रिलेशनशिप में ना एक स्टेबिलिटी नहीं आती हुई दिख रही है। ना तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से जा रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। क्लैरिटी चाह रहे हैं, आ भी रही है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहे हैं। और ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप दोनों में से कोई एक खासकर एंड मार्च में या मार्च मंथ में रह सकते हैं। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।